गए हैं। कहीं ना कहीं जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है उसको देखने को मिला है, तो उनके पति या पुत्र ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर सरकार ने देखो मौका दिया है महिला को, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं कम से कम कंधे से कंधा मिला के आगे चले, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, सभी समाज से बोल रहा हूँ। मोमडा नंबर 85% और भागमल जी की पत्नी का पूरे गांव की जायजा ले लो, औरतों का, मर्दों का, बच्चों का। इससे अच्छा नहीं। पहले भी हम जो हमारी महिलाएं हैं वो घूंघट में ज़्यादा रहती हैं। जब ये घूंघट उठेगा तो ये बाहर निकल के आएंगे तो भविष्य अच्छा होगा। तो हमारा भविष्य ही हमारा अच्छे हैं। पूरे परिवार में, गांव में कोई हरज मरज होता हो, शादीशुदा होती है, सब में एकदम खड़ा है। सुख दुख में एकदम खड़े हैं। ठीक है। त्रेस्ते चुनाव को लेकर लगातार जो है प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है उसको देखने को मिला है, तो उनके पति या पुत्र ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर प्रचार प्रसार की भी बात करते हैं। लेकिन एक महिला आरक्षण को लेकर अगर बात की जाए तो मात्र एक रबड़ का मोहर बनकर रह गई हैं। ना तो प्रचार में निकल रहे हैं, ना ही उनकी जो है शक्ल देखने को मिल रही है। ऐसे में भगवानपुर चंदनपुर के जो है पंचायत के प्रत्याशी हैं भागमल जी, लेकिन भागमल जी का एक मात्र चेहरा है। उनकी पुत्र वधू इस चुनाव को लड़ रही हैं और वो प्रत्याशी हैं यहाँ से। लगातार उनका वर्चस्व गांव में काफ़ी अच्छा है, समाज में लेकर उनकी अच्छी छवि है और छवि को लेकर जो है उन्होंने लोगों से और समाज से पूछा तो उन्हें समाज ने चुनाव के लिए अग्रणी किया। तो हम बात कर लेते हैं। काफ़ी महिला हमारे साथ यहाँ पहली बार ऐसा लगा है, काफ़ी महिलाओं के साथ प्रचार प्रसार करने को देखने को मिल रहा है। वरना प्रत्याशी तो महिलाएं हैं लेकिन प्रचार प्रसार उनके पुत्र या पति ही करते नजर आते हैं। मेरे साथ जो पुत्र वधू हैं उनकी जो सास हैं आज प्रचार प्रसार को निकली हैं। आप काफ़ी महिलाएं आपके साथ हैं। अक्सर देखने को मिलता है आरक्षण तो मिल जाता है लेकिन महिलाएं सामने ही नहीं आती। वजह क्या है, आखिर महिलाओं को इतना पीछे क्यों रखा हुआ है? पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार। सरकार ने देखो मौका दिया है महिला को, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं कम से कम कंधे से कंधा मिला के आगे चले, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, सभी समाजों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि सब लोग देखें कि हाँ महिलाएं कुछ कर सकती हैं। हम लोग आज इस एक छोटे से स्कूल में आए हैं तो यही देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं ये छोटा सा स्कूल है 5वीं तक 8वीं तक, हम चाहते हैं ये कम से कम इतनी तरक्की करे कि 10वीं 12वीं तक मतलब इसको बनाने का कोशिश करेंगे। भगवानपुर चंदनपुर में सरकार की तरफ से कोई भी जूनियर स्कूल नहीं है, जो भी है 5वीं तक है। 5वीं तक बच्चे पढ़ने के बाद गरीब की हालत आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, नहीं प्राइवेट स्कूल में जा पाता। क्या कुछ सोचा है आपने आने वाले समय में शिक्षा को लेकर, किस चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि जो भविष्य है उनका उज्जवल हो सके बच्चों का? हम चाहते हैं कि कम से कम गांव में एक सरकारी स्कूल हो, इंटर तक। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं चाहे अमीर हैं उसमें अपनी शिक्षा को, लड़कियां आजकल बाहर नहीं जा पाती हैं, नहीं कुछ लोग हैं कि नहीं निकालते हैं बच्चों के। तो हम चाहते हैं गांव में ऐसा स्कूल हो कि लड़कियां अच्छे से खुल के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। क्या आप एक स्कूल में आए हैं, क्या स्थिति देखी है अपने भवन से लेके बच्चों की सीटिंग से लेके ये तमाम व्यवस्थाओं में कितनी खामियां हैं और क्या कुछ करना चाहेंगे इनकी खामियों के बारे में? वही मैं देखने आई थी, बहुत कमी है। टॉयलेट जैसे है, अभी दीवारों पे कोई मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं बनती हूँ, टीन सेट पड़ा है, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बनती हूँ तो कम से कम पहले इस स्कूल के लिए इसको पक्का कराने का, इसमें जो जो कमियाँ हैं वो पूरी करने की कोशिश करूँगी। स्कूल को लेकर वो क्या सोचा है, क्योंकि स्कूल की जो है उच्चीकरण की भी एक बात अभी आपने की है। अगर आप बनकर आते हैं उच्चीकरण को लेकर तमाम कितनी सुविधा दे पाएंगे और किन किन बच्चों को जो है आपने शिक्षा के बारे में क्या कुछ सोचा है? अपनी तरफ से भी आप कुछ मदद करेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे? नहीं, हमने यही सोचा है कि जैसे गरीब बच्चे हैं नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ एक छोटा स्कूल ऐसा बने जहाँ पे गरीब बच्चे 5वीं तक फ्री पढ़ें और उसके बाद उनकी इतनी मतलब कोशिश करा जाए कि वो आगे नवोदय में उनको फ्री पढ़ाई के लिए हम लोग आगे बच्चों को भेज सकें कि 12वीं तक उनकी क्लास से फ्री चलें। तो ये एक बड़ी बात कही है शिक्षा को लेकर। हालांकि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए कोई ना कोई तो अग्रणी हुआ जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 5वीं क्लास तक हम इस स्कूल खोलेंगे और निःशुल्क शिक्षा देंगे और आगे की जो तैयारी होगी वो भी निःशुल्क कराई जाएगी। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति गांव के जुड़े हैं।
प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं, हाँ जी। आपसे मिल भी रहे हैं, क्या कुछ सोचा है, किसको पसंद कर रहे हैं और किस रूप में? जी सही सोचा, बिल्कुल सही हो रहा है। 85% वोट गाँव में इसका। मैं मोमडन से बोल रहा हूँ, मोमडन में 85% वोट भागमल जी की पत्नी का। पूरे गांव की जायजा ले लो, औरतों का, मर्दों का, बच्चों का। इससे अच्छा नहीं, पहले भी हमने इनकी सीट निकलवाई। बीडीसी में भी काम बहुत अच्छे करे भागमल जी ने, सारे काम बहुत बढ़िया करे और उसके लिए हम भागमल जी का शुक्र अदा करते हैं और आगे भी कोशिश पूरी करेंगे। 85% वोट भागमल जी का। भागमल जी की पुत्रवधू जीत कर आती है तो क्या लगता है, गांव के बारे में क्या सोचा है कि इनसे कहेंगे और ये गांव में होने चाहिए? अजय पूरे गांव की जिम्मेदारी लेंगे, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी ले रही। नहीं होगी तो फिर 5 साल कोई दूर तो नहीं। ये देखेंगे पीछे खड़े लिखड़े, ये आगे भी खड़े लिखड़ने का इनका पूरा निर्देश है। हमें विश्वास है पूरा। पिछली बार आपका जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं कायम रहा है। इसी विश्वास के ऊपर आप इनको विश्वास के ऊपर हम रहे, पसंद कर रहे हैं इसको। माहौल क्या है गांव का? गांव का माहौल तमाम जातियाँ या लोग रहते हैं, सभी वर्ग रह रहे हैं, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ आश्वासन दिया है? सबसे ज़्यादा यहाँ झोज्जा बिरादरी रहती हो। मैं झोज्जा ही बोल रहा हूँ, इसाक का पुत्र हूँ, इकराम मेरा नाम हो। पूरी प्रदेश में, पूरे झोज्जों में फिर लो, इनसे ज़्यादा वोट किसी के नहीं मिलने के। आप कर रहे हो। आखिर वजह क्या है इतना पसंद जो कर रहे हैं? अजी इन्होंने काम ठीक ठाक करा ना, बीडीसी में भी काम ठीक ठाक करा। बीडीसी दोबारा जिताई हमने भागमल जी से। पूरा प्रदेश का पूरे खड़े लिखड़े भागमल जी। तो क्षेत्र में भागमल जी की छवि कैसी है? बढ़िया वाली छवि, बहुत बढ़िया वाली। बजौली में, पीरपुरे में, गादरोने में, जैनपुर में बहुत अच्छी छवि। आप जायजा लोगे ना, जायजा लोगे ये भी तो पता लगेगा। साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण, आसानी से बात कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण, कोई बनावट कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बनावट नहीं, कोई वो नहीं। सारे काम बिल्कुल ठीक ठाक करते हैं। चलिए, हमारे साथ भागमल जी के पुत्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी भाभी चुनाव लड़ रही हैं, भाभी सामने आएंगे, प्रचार भी होगा। हालांकि क्या स्थिति है उन्होंने मुझे बता दिया था। किस तरह देखते हैं महिलाओं को आरक्षण मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दबा के रखा जाता है, उनके पुत्र या पति उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में, थोड़ा बताएं। मेरा तो ये मानना ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो घूंघट में ज़्यादा रहती हैं। जब ये घूंघट उठेगा तो ये बाहर निकल के आएंगी तो भविष्य अच्छा होगा। तो हमारा भविष्य ही हमारा गांव है, हमारा गांव ही हमारा भविष्य है। इससे आगे बढ़ के चलेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे निकलेंगे। बस। पर्दे में तो आप अपनी बहू को भी रख सकते थे, अपनी भाभी को रख सकते थे, लेकिन और प्रत्याशियों ने अभी तक पर्दे में रखा है, आप लोगों ने बाहर निकाला है। क्या सोच है आपकी? हमारा यही मानना है कि एक जो वुमेन होती है उनका जो अधिकार दिया गया है उनको वो पूरा लेना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट दिए गए हैं वुमेन को वो पूरे अधिकार नहीं मिल पाए। तो हम अगर अभी भी हम वुमेन को दबा के चलेंगे, अपनी भाभी को भी घर में दबा के चलेंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो हमारा मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए और वुमेन को। एक सवाल और है, जो अक्सर लोग अपने महिलाओं का आरक्षण तो ले लेते हैं लेकिन सामने आने नहीं देते, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भविष्य अगर देश का बनता है तो महिला की एक बराबर की हिस्सेदारी होती है, अगर वो हिस्सेदारी नहीं बनेगी तो देश की उन्नति नहीं होगी। तो ऐसी उन्नति में लोगों को किस तरह का संदेश देंगे कि महिलाओं को हमेशा साथ लेकर चलें और जो है बराबर का हिस्सेदारी दें? हमारा यही मानना है कि क्या कहते हैं, जो हमारी मम्मी हैं और भाभी हैं, अगर जो इनका आरक्षण है इनको दबाया जाएगा तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनसे खुल के, इनसे ऊपर उठ के हमें आगे बढ़। एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो 3 परिवार शिक्षित होते हैं। परिवार को संभालती है, ससुराल को संभालती है, आने वाले अपनी जो है बच्चों को पढ़ाई कराती है, संभालती है। तो इस तरह से देश की उन्नति में सबसे ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। अम्मा है हमारे साथ, आप गांव में घूम रही हैं, क्या माहौल लग रहा है, किस तरह का बढ़ चढ़कर सम्मान मिल रहा है, लोग कितना साथ दे रहे हैं इनका? भैया ऐसा है, हमारे जेठ है भागमल, ठीक है, उसकी छोटी भावजी में बहुत अच्छे हैं। पूरे परिवार में, गांव में कोई हरज मरज होता हो, शादीशुदा होती है, सब में एकदम खड़ा है। सुख दुख में एकदम खड़े हैं, ठीक है भाई। कोई आधी रात फ़ोन करे तो तुरंत ही मिलेंगे। तो आप गाँव में घूम रहे हैं,
कैसी बढ़त मिल रही है, कैसे पसंद कर बहुत रहे अच्छी हैं? बढ़त मिल रही है भैया इसकी, सब उसकी तरक्की कर रहे हैं। हाँ कि भैया उसे ही जिताने तो कोई वोट देनी है। अच्छा, आप महिलाओं से भी गांव में जाकर मिल रही होंगी, महिलाओं का क्या मानना है, क्या कहना है? जी सब अच्छी बता रहे हैं, सब बढ़िया बता रहे हैं जी। हाँ जी, क्या लगा है, माहौल कैसा है गाँव का? मोल बढ़िया बन रहा जी उनका। हाँ जी, महिलाओं ने बात की आपसे, क्या कुछ कहा? सब ने ही कहा जी, भागमल जी का मोल अच्छा बन रहा है जी। हाँ जी, अच्छे आदमी है। तो तारीफ काफी हो रही है गांव में। हाँ जी, बहुत अच्छी तारीफ हो रही है। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, काम पिछली बार भी बीडीसी में रहते किया है, हाँ जी, बढ़िया करा है जी। इसीलिए लोग विश्वास जता रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया करा है। अभी गांव में किस किस जगह पर गए, किन किन लोगों से मिले हैं और उन्होंने क्या सबसे कहा? मिले जी, सब बढ़िया क्या बता कहना रहे है हैं। उनका? अच्छा कह रहे जी ना। अम्मा, काफी उम्र है आपकी, चुनाव भी बहुत देख चुके होंगे, आपके यहाँ नए नए प्रत्याशी भी आ चुके होंगे कई बार, हैं? कोई बात नहीं। अब साथ में घूम रहे हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है, किस तरह के लोग समर्थन दे रहे हैं? ठीक दे रहे जी, सारे वोट देंगे। पसंद कर रहे हैं? हाँ पसंद कर। ऐसा तो नहीं है कि आपकी शकल को देखकर आपको हाँ कर दिया और पीछे कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं होने का जी, अच्छा, ऐसा नहीं होता। सब अच्छे ही बता रहे हैं और चलो। सभी। तो फिलहाल प्रचार प्रसार की बात करें तो लगातार जो है बढ़त मिलती जा रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद की वजह यह है कि पिछली बार जो बीडीसी सीट से इन्होंने यहाँ से जीत कर गए थे, तो उन 5 सालों में गांव के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, तो उस काम को देखते हुए ही लोग इनको पसंद कर रहे हैं। पसंद के साथ साथ कुछ रणनीतियां हैं, आपकी जीत कर आते हैं तो गांव के लिए कुछ तमाम रणनीतियां बनाई होंगी, आप लोगों को बता भी होंगे कि हम जीत के आते हैं तो हमारी ये नीति है गांव के लिए, तमाम जहां से गांव से आपको वोट मिलेगी। आप क्या क्या सोचा है गांव के बारे में, क्या कुछ करेंगे? देखिए, आप पहले मैंने आपको बता ही दिया कि एक वो सरकारी स्कूल खोलना है बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो सड़कें हैं हमारे गांव में, देखिएगा आप, अगर स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, बहुत बेकार हो रही है, पहले उसको सुधारेंगे। जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे नल वगैरह नहीं है, तो सबसे पहले उनको नल की व्यवस्था कराएंगे। और गांव में बारात घर नहीं है बिल्कुल भी, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की है बारात घर की, है ना। 2 बेटों की बारात आती है तो ठिकाना नहीं मिलता। ठिकाना नहीं है, तो उसका इंतज़ाम हमें सबसे पहले करना है कि उनको बैठाने का कैसे इंतज़ाम करा जाए, वो सबसे पहले करेंगे। सवाल मैंने महिला के आरक्षण की थी, आपकी पुत्रवधू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो अभी छोटा बेटा है, पोता है, उसको लेके बाहर नहीं निकल सकती। वो भी आएंगी, जल्दी आएंगी सबके बीच में, लेकिन अभी उसका थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बुखार 2-3 दिन घर में नई खुशी है इसकी वजह से। हाँ, थोड़ा बुखार भी आ रहा है बेटे को। अच्छा। तो हमने कहा थोड़ा इसको आराम हो जाए, उसके बाद हमको मैदान में उतारेंगे। चलिए, नई घर में खुशी है, इसलिए पुत्रवधू फील्ड में नहीं है, हालांकि महिलाएं फील्ड में उतरी हैं, सास हैं, देवर हैं, ससुर हैं, पति भी फील्ड में कहीं ना कहीं अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको लेकर पूरा गांव लगातार महिलाओं को लेकर चल रहे हैं और साथ चल रहे हैं। और अपने आने वाले जो भविष्य में जीत कर आते हैं तो क्या कुछ इनका काम रहेगा वो भी उन्होंने बताया। हालांकि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिखाया है उन्होंने, क्योंकि शिक्षा की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। बच्चे किस स्थिति में गांव में पढ़ रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या आर्थिक स्थिति की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये तमाम सवालों के साथ जिनसे हमने चर्चा की, जिन्होंने अपनी सारी मैनिफेस्टो इन्होंने बताया और नीतियाँ बताए थे। देखते रहे देवभूमि न्यूज़ टुडे। आप हर राजनीतिक खबर से जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।